ऐसा माना जाता है कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। लेकिन क्या आपको पता है आत्माएं, भूत, प्रेत जो कि दिन के 3 से 4 बजे के बीच में सबसे कमजोर होती हैं, यही आत्माएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 3-4 बजे के समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि उनकी शक्तियां इस समय में चरम सीमा पर होती हैं। आज की डरावनी कहानी को शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, क्योंकि आज की कहानी इसी ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी हुई है। और आज की कहानी है वेस्ट बंगाल के कोलकाता हावड़ा ब्रिज की। वैसे तो कोलकाता शहर बंगाल के खूबसूरत शहरों में से एक है, लेकिन आज की कहानी उसी कोलकाता को देखने का आपका नजरिया चेंज कर देगी। आज की कहानी है अनीश नाम के लड़के की, जो कि कोलकाता में रहा करता था, लेकिन उसके साथ रातों रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ छोड़कर वहां से भागने के लिए मजबूर हो गया। गाइस, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। रोजाना लाखों लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और दिन में तो यहाँ पर पूरी तरीके से चहल पहल रहती है। लेकिन क्या आपको पता है इसी हावड़ा ब्रिज से रिलेटेड काफी सारी बदनाम कहानियां भी हैं, और उसमें से एक कहानी में मैंने पढ़ा कि किस तरीके से इसी ब्रिज के नीचे कुछ लोग ड्रग डीलिंग करते हैं और कुछ लोग सेक्स रैकेट्स चलाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग वहाँ पर भूतों की अफवाहें भी फैला चुके हैं, इसीलिए ताकि उनका जो ये गंदा धंधा है उसको कोई भी एक्सपोज ना कर पाए। लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हमारी कहानी के अनीश ने। अब वैसे तो अनीश और उसकी फैमिली कई सालों से कोलकाता में रहते थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अनीश का एक टारगेट उस हावड़ा ब्रिज के नीचे चल रहे गलत कामों को एक्सपोज करने का, और इसमें उसका साथ देता है उसका दोस्त, जिसका नाम था संजू। एक दिन संजू के हाथ में कुछ इम्पोर्टेंट खबर लगती है और वो बताता है कि आज रात को यहाँ पर कुछ भयंकर होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे अगर हमने एक्सपोज कर दिया तो हमारा जो बचपन से सपना है ऐसी गंदी चीजों को एक्सपोज करने का वो पूरा हो जाएगा। अनीश बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें कब चलना है? संजू बोलता है 3-4 बजे के आसपास चलते हैं। लेकिन अनीश बोलता है कि इतनी कड़कती धूप में कौन जाएगा भाई? संजू बोलता है मैं दोपहर की बात नहीं कर रहा था, मैं सुबह 3-4 बजे की बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही अनीश को पता चलता है कि वो रात के 3 बजे की बात कर रहा है तो वो थोड़ा डर जाता है। वो बोलता है कि जाना तो चाहिए हमको, लेकिन यार ये बहुत रिस्की है। संजू बोलता है कि तू परेशान मत हो, देख ऐसा बोला जाता है कि रात के 3-4 बजे भूत प्रेत ये सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, इनकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें दिख जाएगा, और ऐसा कुछ अगर नहीं है जो हमें भी लगता है कि नहीं है, हम उसको दुनिया के सामने ले आएंगे। कैसा है प्लान? अनीश सोचता है बचपन से तो मैं यही चाहता था, और अगर वो वक्त आ चुका है तो शायद हमें चलना चाहिए। अब गाइस, संजू का प्लान ये था कि हावड़ा ब्रिज के नीचे कुछ ही दूर में एक अखाड़ा था, एक अखाड़ा जहाँ पर कुश्ती सिखाई जाती थी। तो वो लोग इस बहाने से वहाँ पर जाते कि वो कुश्ती सीखने आए हैं, और आसपास में जो भी हो रहा है उसे वो ऑब्जर्व करते। बात करते करते रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं, और अब सुबह का वक्त आता है। सुबह 2 बजे दोनों आपस कॉल में बातें करते हैं, कैमरा, इक्विपमेंट, सारी चीजें लेकर वो 3:30 बजे उसी हावड़ा ब्रिज के नीचे पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ा इंसान दिखता है जो बीच में बैठा होता है। लेकिन अनीश बोलता है हमें इससे बात ही नहीं करनी है, हम चुपचाप जल्दी से नीचे पहुंचते हैं और जो हमारा मिशन है उसको पूरा करते हैं। लेकिन जब वो लोग नीचे जा रहे होते हैं तब वो बूढ़ा इंसान बोलता है कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन जैसे ही अनीश की आवाज सुनता है वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, बस एक दारू की बोतल रखी हुई थी। लेकिन अनीश को ये कंफर्म था कि उसने अभी अभी एक बूढ़े इंसान को देखा था। वो संजू से पूछता है तूने देखा था ना यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ था, एक बूढ़ा इंसान? संजू बोलता है कौन सा इंसान? यहाँ तो बस एक बोतल थी। अनीश को लगा ये उसका वहम है, क्योंकि उसने यहाँ की कहानियां पढ़ी हैं। वो अब नीचे जाता है। गाइस, अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि जैसे ही वो दोनों नीचे पहुंचते हैं संजू के घर से एक कॉल आ जाता है, एक कॉल कि उसके पिता की तबीयत खराब हो चुकी है। संजू बोलता है यार चल कभी और करते हैं इस चीज को। लेकिन अनीश बोलता है संजू तू जा, अगर आज आ गए हैं तो मैं इसको एक्सपोज करके ही रहूंगा। संजू बोलता है इसमें बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अनीश संजू को मना लेता है। संजू चला जाता है और अनीश अब उस जगह पर अकेला था। एंड गाइस, संजू के जाने के बाद अनीश ने जो जो चीजें एक्सपीरियंस की, जो जो चीजें उसने देखी और उसके साथ जो हुआ, अगर वो अपने स्टोरी में एंड तक देखा तो आपका दिमाग फट के नीचे गिर जाएगा। लेकिन इससे पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। गाइस, जब अनीश हावड़ा ब्रिज के नीचे पहुंचा तो वो दूर दूर तक जब देख रहा है तो उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वो संजू को कॉल करता है, लेकिन संजू उसका कॉल नहीं उठाता है, क्योंकि शायद उसके घर में एक अलग ही इमरजेंसी चल रही थी। एट द एंड अनीश निराश हो जाता है और वो सोचता है कि अब यहाँ से जाना ही सही रहेगा, क्योंकि शायद मैं गलत था, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ये बस अफवाहें थी। जैसे ही अनीश हावड़ा ब्रिज की तरफ मुड़ता है और सीढ़ियों से ऊपर जाने की सोच ही रहा होता है, तभी उसे पानी में ऐसा प्रतीत होता है किसी ने पत्थर फेंका। जब अनीश उस जगह पर देखता है तो वहां पर
एक औरत खड़ी थी, एक औरत जो नदी के उस तरफ से पानी में पत्थर फेंके जा रही थी। अनीश को अब लगने लगा कि जिस तरीके से संजू ने मुझे बेवकूफ बनाया, यहाँ कुछ नहीं है, तब भी उसने बोला कि यहाँ कुछ होने वाला है, वैसे ही वो भी उसकी दोस्त होगी, वो भी कुछ देखने आई होगी, उसे नहीं दिखा होगा। वो किसी तरीके से उस किनारे पहुंचता है और उस औरत से पूछता है कि क्या आपको भी संजू ने यहाँ पे बुलाया है? वो औरत बोलती है संजू? पहले तो ऐसा लगा कि वो जानती ही नहीं है संजू को, लेकिन एकदम से वो चेंज हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं, संजू ने ही मुझे बुलाया। अनीश बोलता है मुझे लगा ही था, ये ना शैतान लड़का है। फिर अनीश बोलता है कि क्या आप भी कुश्ती सीखने आए हो? क्योंकि ऑब्वियसली अनीश ये नहीं बता सकता था कि वो भूत प्रेत को रिकॉर्ड करने आया था। वो औरत बोलती है कि मैं सीखने नहीं आई थी, मैं सिखाने आई थी। अनीश बोलता है अच्छा, आप वही शोभिता मैम हो जिसके बारे में संजू ने बताया था? अच्छा, आप ही कुश्ती सिखाते हो, चलिए फिर मुझे कुश्ती सिखाइए। लेकिन इस कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनना। स्टार्ट करने से पहले वो औरत बोलती है कि आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए, अपने शरीर को गर्म कर लीजिए, इससे पहले कि हम कुश्ती सिखाना स्टार्ट करें। लेकिन अनीश को एक चीज बड़ी अजीब लगी। वो सोचता है कि जो भी मैं चीजें इस औरत को बता रहा हूँ, ये हर चीज में हाँ हाँ कह रही है, खुद से तो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं इसका। गाइस, अब वार्म अप हो चुका था, अनीश ने स्ट्रेचिंग भी कर ली थी और अब वो पूछता है कि अब क्या करना है। वो औरत बोलती है कि सामने जो पानी दिख रहा है उसमें कूद जाओ। अनीश सोचता है ये पागल हो गई क्या, मुझे इतने बड़े नदी में कूदने के लिए कह रही है? मैं कुश्ती सीखने आया हूँ, ये आप क्या कह रही है? अनीश बोलता है कि जरा 1 मिनट रुकिए। वो साइड में जाता है, संजू को कॉल लगाता है। इस बार संजू कॉल उठा लेता है और वो बोलता है कि यार यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, ये औरत मुझे पानी में कूदने के लिए कह रही है, यहाँ कोई हेल्प कैसे करेगा अगर मैं डूब गया तो? अब जो संजू बोलता है उसे ध्यान से सुनना। संजू बोलता है कि मैंने किसी औरत को वहां नहीं भेजा है, वहां कोई औरत नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, वहां कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। तो किससे बात कर रहा है अनीश? अनीश ये सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसकी धरती हिल जाती है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो इंसान ही है ना। लेकिन जब वो उस औरत की तरफ देखता है तो वो औरत बड़ी मायूस तरीके से पानी को देख रही होती है, सैड तरीके से। लेकिन फिर भी अनीश बहुत कंफ्यूज था, तो वो उस औरत के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है सुनिए, आप है कौन और क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? लेकिन जैसे ही अनीश ने उसके कंधे पर हाथ रखा, औरत ने पलट के उसकी तरफ देखा तो अनीश की रूह कांप गई, क्योंकि उस औरत की आंखों में पुतलियां ही नहीं थी। अनीश एक तरीके से देखता ही रह गया, क्योंकि उस औरत की आंखों से खून लगातार बह रहा था और उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे और उसके अंदर से कीड़े निकल रहे थे। लेकिन गाइस, यहाँ कुछ अजीब हुआ। जब अनीश उसकी आंखों में देख रहा था तो वो हिप्नोटाइज हो गया, यानी वो उसके वश में हो गया। अब वो औरत पानी की तरफ इशारा करती है और अनीश पानी की तरफ चलने लगता है। जब वो पानी की तरफ बढ़ रहा था तो पानी में से एक हाथ निकलता है, एक हाथ जो कि मदद मांग रहा था। अनीश को लगता है कि कोई डूब रहा है तो मैं उसकी मदद कर लेता हूँ। अब वो औरत बोलती है कि तुम जल्दी जाओ वरना वो डूब जाएगी, तो अनीश और तेजी से चलने लगता है। अनीश बहुत तेज से अंदर जा ही रहा होता है, तभी एक आत्मा की आवाज आती है पीछे से, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अनीश का जो हिप्नोटिज्म था वो उस वक्त एंड हो जाता है, वो उसके वश से बाहर हो जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही बुढ़ा इंसान था जो उसे सीढ़ियों पर मिला था। जैसे तैसे करके अनीश बाहर आता है और वो बूढ़ा इंसान उससे बोलता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना, तुमने क्यों देखा? अनीश बोलता है कि यहाँ एक औरत थी, वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी। पहले उसने बोला वो मुझे कुश्ती सिखाएगी और फिर ऐसे ऐसे वो बोल ही रहा था, लेकिन वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त के वक्त बहुत बड़े बड़े पंडित भी आते हैं और बहुत बड़े बड़े तांत्रिक भी आते हैं, और वो तांत्रिक यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं और भूतों को बुलाते हैं। कई सारे तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो कि इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जिन आत्माओं को उन्होंने बुलाया था वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाती, और वही आत्माएं इस हावड़ा ब्रिज के नीचे अक्सर रात में देखने को मिलती हैं, और उनकी आंखों में कभी मत देखना। गाइस, अनीश को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसे एक्सपोज किया जा सकता है, बल्कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसे समझने की जरूरत है। वो इस चीज को संजू को बताता है और अपने घर वालों को भी बताता है। उसके बाद उसका ये सपना तो वो छोड़ देता है कि वो इस चीजों को एक्सपोज करेगा, बल्कि अपने आसपास के लोगों को अवेयर करता रहता है कि रात के ब्रह्म मुहूर्त के वक्त कहीं भी उठ जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन हावड़ा ब्रिज के नीचे मत जाना। गाइस, माना जाता है कि आज भी हावड़ा ब्रिज के नीचे लोग जाने से डरते हैं। अक्सर दिन में तो ब्रिज के ऊपर और ब्रिज के नीचे चहल पहल रहती है, लेकिन रात में यहाँ अक्सर लोग जाने से डरते हैं। तो आपको क्या लगता है, हावड़ा ब्रिज के नीचे भूत है या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उसे जरूर पढ़ते हैं। बाकी ये कहानी यहीं तक थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इस रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस कहानी का अंत करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस
हमेशा की तरह एक चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, कहीं हावड़ा का ब्रिज तो नहीं दिख रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।